एक बात जो मैं सबको कहती होती हूँ कि मूवमेंट हरकत में बरकत है। मूव करें। आपको जहाँ मौका मिला है और कुछ नहीं मिला तो आप कुर्सी से थोड़ी देर खड़े हो जाएं। आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर दूसरे के डेस्क पे चले जाएं, दूसरे अपने कुलीग से सलाम दुआ कर रहे हैं उठ के, ठीक है। पानी पीने के लिए चले जाएं, उठ के चले जाएं। बजाय ये कि आप अपने ऑफिस बॉय को कहेंगे मेरे गिलास लेके उठ के चले जाएंगे। नहीं, आप आपका पेशेंट आया, आपके उसको खुद रिसीव करें, चले जाएं। आप क्लास में हैं तो टीचर से कहें कि मैं आपकी जगह वो जो कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट करना या क्वेश्चंस, मैं टीचर अच्छा फील करेंगे, मुझे कहेंगे मैम मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ क्लास में देने वाली जो चीज़ें, ठीक है। दरवाज़ा खोलना, कोई इधर से उधर थोड़ी सी चेयर्स आगे पीछे हो गई हैं, उनको सेट कर देना, तरतीब लगा देना। जहाँ मौका मिले आप फिजिकली एक्टिव रहें। तो मैं सबको बताती होती हूँ कि ब्रेन अल्लाह ताला ने बनाया है इस तरह से कि उसके गिर जाना फ्लूइड है, वो फ्लोट कर रहा होता है। तो अगर हम मूवमेंट करें तो ब्रेन को तैरने का, स्विमिंग करने का मौका मिल जाता है, अब वो बहुत खुश रहता है। तो इसलिए आप ब्रेन को सैर कराते रहा करें, चलते फिरते रहा करें, उठक बैठक कहीं ना कहीं करते रहा करें। फिर एक जो चीज़ होती है ईगो, शेम, हम ना बहुत दिल पे लगा जाते हैं, अना पे ले जाते हैं। उसने मुझे कहा तो कहा क्यों? किसी ने मुझे कह दिया तुम पे ये चीज़ सूट नहीं करी तो मुझे क्यों कह दिया? क्लास में अगर टीचर ने कह दिया कि अच्छा आज आपने अच्छा नहीं सुनाया या आपका ये अच्छा नहीं है, आपने ठीक नहीं किया, आप बिहेव ठीक नहीं कर, हम दिल पे लगा जाते हैं बातें। लेट इट गो, जाने दें, वो एक माज़ी था, आधा घंटा पहले का, 2 मिनट पहले का, 10 मिनट पहले का, उसको वो गुज़र गया है। अब करंट सिचुएशन पे फ़ोकस करें। हमारा रिएक्शन उसको हमारी सिचुएशन को और ख़राब कर रहा है। हम अपने स्ट्रेस में इज़ाफ़ा करके अपनी प्रोडक्टिविटी ख़राब कर रहे हैं। माफ़ कर दिया करें। इनसिक्योरिटी, हमें होता है कि अच्छा हमारी पोज़ीशन कोई और ना ले ले, ठीक है? कोई और आगे ना बढ़ जाए। ठीक है? हम फ्रेंड्स हमसे नाराज़ हो जाएँ तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, ठीक है? एक टेस्ट में अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, टीचर हमें क्या कह देगा, पेरेंट्स हमें क्या कह देंगे, ठीक है? घर में ये जो ख़वातीन की जो होती है कि अच्छा देवरानियाँ जेठानियाँ कॉम्पिटिशन, सास ने एक की तारीफ़ कर दी, दूसरी को फ़िक्र पड़ जाती है मुझे ना कोई मसला हो जाए, ठीक है? मेरी कहीं वैल्यू डाउन ना हो जाए। तो इन इनसिक्योरिटी से निकलें, दूसरों को आगे बढ़ने दें, मज़ा आता है, देखा करें, ऑब्ज़र्व किया करें लोगों को, ठीक है? उससे क्या होगा, आप रिलैक्स होंगे, आप अपने पेस पे चलें। दूसरों के साथ दौड़ करने, मुकाबला करने से ना आप थक जाते हैं, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। तो ज़िंदगी को ना आप वो एक मैराथन रेस बनाएँ, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है? आप हमने बचपन से हम सुनते आए हैं कि स्लो स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। तो वो वाक़ई सही है क्योंकि उसमें हम एग्ज़ॉस्ट नहीं होते, हम थकते नहीं हैं ना। हम आहिस्ता-आहिस्ता चलते हैं अपनी-अपनी स्पीड से, रेस्ट कर कर के, साँस लेके। अप तो इस ज़िंदगी में भी ऐसे करें, अपने सारे कामों को इस तरह से करें। शेयर किया, हम ना अंदर ही अंदर रखते रहते हैं। मैं एग्जांपल देती होती हूँ कि एक कमरा हो, उसमें सारे खिड़कियाँ दरवाजे बंद हो, उसमें कूड़ा रखते रहें, फेंकते रहें, फेंकते रहें, फेंकते रहें, क्या बनेगा? कभी उसका दरवाज़ा खोलेंगे, ओए होए! स्मेल से जान निकल जाएगी आपकी, ठीक है? वैसे तो गंदी सॉक्स सूंघने तो ये भी होता है, अगर आप 2-4 दिन की सॉक्स एक जगह रख दें और उसको सूंघें तो वही हालत होती है, ठीक है? लेकिन वो क्या है? वो जस्ट ऐसे ही कि आपने अपने माइंड को डस्टबिन बना लिया, आप अंदर जमा करते रहते हैं, टेंशनें, उलझनें, साड़ा, लड़ाइयाँ, एम्बैरेसमेंट, सारा कुछ अंदर जमा करते रहते हैं, अंदर स्मेल पैदा हो जाती है, एक हबस, घुटन पैदा हो जाती है। वो फिर आपको बीमार कर देती है, तो निकालते रहा करें, शेयर करते रहा करें। अगर आप किसी से एक सच आपको लगता है कि कोई बंदा मेरा इतना ट्रस्टवर्दी नहीं कि मैं उसको शेयर करूँ, तो लिख लिया करें। अपनी डायरी पे लिख लें, अपनी मोबाइल डायरी बना लें, अपने लैपटॉप पे अपना कोई वो जर्नल बना लें। अगर आपको लिखने से मज़ा नहीं आता, तो आप रिकॉर्ड कर लिया करें। अपनी आवाज़ में जिस बंदे को जितनी गालियाँ देनी है, कोसना जो कुछ बुरा-भला कहना ना, आप रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करके खुद सुनें, बाद में डिलीट करें। आपको ऐसी ठंड पड़ेगी जैसे आपने किसी को कह दिया, लेकिन आपके रिलेशंस ख़राब नहीं होंगे, ठीक है? फिर कहते हैं अनकंडीशनल माफ़ कर दिया करें। एक हम कहते हैं ना, अच्छा वो मुझे माफ़ी माँगे तो मैं उसको माफ़ नहीं, दिल में वैसे ही माफ़ कर दिया करें। किस लिए? मैं कहती होती हूँ अपनी ज़ात की थोड़े-से खुदगर्ज़ बन जाओ। अपनी अपने सुकून के लिए दूसरों को माफ़ कर दें। जब तक आप बदला सोचते रहते हैं, अगले से रिवेंज के तरीके सोचते रहते हैं, इस इंतज़ार में रहते हैं, वो अगला आपको माफ़ी माँगे, तब तक आप अंदर सड़ते-कुदते रहते हैं। आपका अपना आराम सुकून ख़राब रहता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, शुगर अगर नहीं है तो होने का रिस्क बढ़ जाता है, अगर है तो उसका कंट्रोल ख़राब हो जाता है, और अगर हार्ट डिज़ीज़ नहीं है, अल्लाह ना करे किसी को हो, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है? जिसमें नहीं होती उसमें उस डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। एलर्जीज़ का रिस्क, जैसे मैंने पहले बताया कि एलर्जी, मैदा ख़राब, पेट ख़राब, पेट में दर्द, वो चीज़ें ख़राब बढ़ जाती हैं। इसलिए लोगों को माफ़ करने के लिए थोड़ा सा खुद कर सोचें। अपने लिए यार, अपने लिए माफ़ कर दिया करें। अनकंडीशनल माफ़ी, ठीक है? ये नहीं कि अगला बंदा आके मेरे पाँव पकड़ेगा, मेरी फलानी सहेली थी नाराज़ हुई, वो आके गिफ्ट लेके आई है।
अच्छा चलें वो चाहे आप प्रिटेंड कर लें, ठीक है? लेकिन दिल से माफ़ कर दिया करें, अपनी फैमिली के साथ प्यार करें। हमारे लोग जो है ना, अरे पापा आ गए घर में, पापा आ गए। पापा का इतना ड्रामा दिया होता है कि पापा भी दूर रहते हैं बच्चों से और बच्चे भी दूर रहते हैं। बाप का ड्रामा हर रोज़ यूँ देने की ज़रूरत नहीं रहती। बाप को जो है ना वो एक हवा मत बनाएँ बच्चों के लिए। पापा आ गए भई, प्यार भरा फ़िक्र आ गया। पापा आ गए, चलो भई अब पापा के लिए पानी लेके आओ। अब जो है ना सारे बच्चे पापा को सलाम करेंगे। अब पापा खाना खाएँगे, उसके बाद जो है ना फिर हम गपशप लगाएँगे। बजाए बल्कि खुशी से इंतज़ार करें बच्चे बाप का कि बाप घर आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, हम बड़ा फ़न करेंगे। बजाए ये कि हाँ, ये कोई कल आपको खाना आ रहा है घर में। तो कनेक्शन बनाएँ और बनने दें। इसी तरह माँ के लिए, इसी तरह बहन-भाइयों के लिए, इसी तरह फ्रेंड्स के दरमियान है। टीचर का भी मेरा ख़्याल है कि टीचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चा विश करे कि अल्लाह ये टीचर कभी छुट्टी ना करे। ये हमारे टीचर कभी लेट ना हो, अल्लाह मियाँ प्लीज़ ये टाइम पर आ जाए। ऐसे आपका बॉस हो। तो ऐसे बने कि लोग जो है आपसे मिलने के लिए तरसें, आपका टाइम लेने के लिए लोग खुशी से आएँ। किसी के लिए कुछ करें, ठीक है? कहते हैं जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारी रूह की डेवलपमेंट होती है। आपको अंदर एक सैटिस्फैक्शन, एक सुकून, एक मज़ा-सा आता है। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो वो बस कर रहे होते हैं, ठीक है, चंद लम्हाती खुशी है। जो सैटिस्फैक्शन है ना, जो सकीनत है वो आपके दिल में उस वक़्त उतरती है जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है? और अच्छा फिर लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो मेड्स हैं, हम क्या करें? हम कैसे काम किया करें? मतलब कैसे फिज़िकली एक्टिव रहें? तो यार अपने कमरे का टेबल साफ़ कर लें, अपना ड्रेसिंग टेबल कर लें। ऑफ़िस में है तो अपना आप जो टेबल पे फ़ाइलों का ढेर लगाए हुए हैं, जितना आपके सामने गंद पड़ा होगा, फ़ाइलें भरा होगा, पाइल अप होगा, डेस्क है आपका, स्टडी डेस्क है या ऑफ़िस डेस्क है, उतना आपका माइंड स्ट्रेस में रहेगा, उसका आपका माइंड फुल रहेगा, ठीक है? इसलिए माइंडफुलनेस नहीं, माइंडफुल भरा हुआ, थका हुआ, एग्ज़ॉस्टेड। इसलिए अपने सामने वाला डेस्क, अपना ड्रेसिंग टेबल, अपनी टेबल, अपने कमरे की अलमारी, उनको नीट करके रखें, उनको साफ़ करके रखें। गार्डनिंग कर लें, अगर आपके घर में घास है, गमले हैं। अच्छा गमलों के लिए भी ज़रूरी नहीं होता कि बहुत कोई एक्सपेंसिव चीज़ें हों। घर में आप प्लास्टिक की बोतलें, टूटे बर्तन जो हैं, उनमें आप मिट्टी डाल के कुछ ना कुछ उगा सकते हैं। कहते हैं जो ग्रीन कलर है, ये बहुत सूदिंग कलर है, नेचर के करीब रहें। बल्कि मैं तो एक रिसर्च पढ़ी थी, दरख्तों को हग करें तो वो स्ट्रेस कम होता है। चलिए दरख्तों को तो नहीं, फैमिली को हग कर लें, लेकिन दरख्त या पौधे घर में ज़रूर रखें। चाहे छोटे-छोटे पौधे, छोटी-छोटी बेलें, वही जैसे मैंने बात है कि टूटी हुई बोतलें हैं, उनमें आप टूटे हुए बर्तन उनमें आप लगा सकते हैं। अच्छा, कलर्स कहते हैं वाइट, ग्रीन, ब्लू ना बहुत सूदिंग कलर्स होते हैं। आप चाहे कपड़ों में यूज़ करें, अपने घर की पेंटिंग में यूज़ करें, कोई बेडशीट्स में यूज़ करें, कोई कर्टन में यूज़ करें और कुछ नहीं तो आपके घर के बर्तन उस तरह के उन कलर्स में हो जाएँ। तो जब आप स्ट्रेस में हों तो आप कोशिश करें कि आप इन कलर्स के करीब रहें, इनको यूज़ करें, ठीक है? वॉक करें व्हेनेवर पॉसिबल, किचन से पानी लेना है बजाए कि घर में आके अब्बा गुस्से में बैठे हो, लेके आओ मेरे लिए चीज़ें, ठीक है? खुद थोड़ी-सी वॉक करें। ह्यूमेन, सॉफ्ट रहें, पोलाइट रहें, दूसरों का दर्द महसूस करें। एक और बड़ी अच्छी बात जिसमें मैं ना कॉमेडीज़ देखती हूँ। मैं दो रोने-धोने वाले ड्रामे बिल्कुल नहीं देखती, ना मैं कोई ऐसी स्टोरियाँ पढ़ती हूँ, ना मैं कोई और खबरें सुनती हूँ ऐसी। हँसे, एन्जॉय करें, कोई कॉमेडीज़ देखा करें, जोक्स सुनाया करें एक-दूसरे को, दोस्तों के साथ जोक्स करें, जोक्स सरमाया हयात होते हैं, ठीक है? दोस्त आपके ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है? तो इसलिए दोस्तियाँ बढ़ाएँ और छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, माफ़ कर दिया करें, उसमें दोस्तियाँ और रिश्ते कतई ताल्लुक ना किया करें। और अपने साथ जेंटल रहें। एक और बात है कि अपने साथ, अपने आप को माफ़ कर दें। अगर हम दूसरों को तो फिर माफ़ कर लेते हैं, खुद को नहीं माफ़ करते अगर हमने कोई गलती कर दी। अपने आप को फरिश्ता ना बनाएँ, इंसान है, गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, खुद को माफ़ कर दिया करें। एक और जो हमारे होते हैं ना एकेडमिक स्टाफ हमारा या हमारे स्टूडेंट्स भी, अच्छा गोल बनाए होते हैं, बड़े-बड़े, बड़े-बड़े गोल, छोटे-छोटे गोल बनाएँ, छोटे-छोटे गोल, आज का गोल, कल का गोल, हफ्ते का गोल, महीने का गोल, साल का गोल, इस तरह छोटी-छोटी जब स्प्लिट करेंगे ना तो आपका स्ट्रेस भी स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है? एक और बात जो मैं जल्दी-जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि मैं सिर्फ़ आपको टिप्स दे रही हूँ, आपने उसको अप्लाई खुद करना है, ठीक है? आप एक्सेप्ट करें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? ना करना सीखें। हर एक को ये नहीं करना था, हाँ, मैं ये भी कर दूँगी, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूँगी, मैं उधर भी चली जाऊँगी। नहीं, सॉरी करना सीखें कि अब सॉरी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकती, ठीक है? एक और बात, जो हर बार रोने-धोने सुनाए ना, अब रिश्तेदार भी होते हैं, आपके घर के लोग भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं ऐसे, उनको उनके साथ कम टाइम गुज़ारें। मतलब ये जो होते हैं ना, ये मैं ऐसे करती हूँ कहती हूँ जैसे स्पंज नहीं होता आपकी एनर्जी कंज़्यूम करता है, चूस लेता है पानी, इसी तरह ये लोग अपनी एनर्जी आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, ठीक है? आपकी स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स को ख़राब कर देते हैं।
तो जब भी आप स्ट्रेस में हो तो आप कोशिश करें अपने ऐसे दोस्तों के पास, ऐसे रिश्तेदारों से बात करें, ऐसे फ्रेंड्स के साथ बात करें, और नहीं है तो फिर खुद से बात कर लें, खुद ही अपने साथ सॉफ्ट हो जाए, या ऐसे लोगों के साथ बात करें जो आपको हौसला देने वाले हों, ठीक है? सब बेहतर हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा, सब अच्छा हो जाएगा, तो बड़ी बात है। और नेचर के करीब रहें, बाहर बैठें। अब कुछ मेरे पास जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आते हैं, वो ये कहते हैं अच्छा एंग्ज़ायटी बहुत है, पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा इनमें होते हैं। और सब में जो मैंने रीज़न देखी ना, जब हिस्ट्री ली तो एक्सप्लोर किया कि ये लोग सोते भी देर से हैं और जागते भी देर से हैं। फिर 11 बजे, 12 बजे उठे हैं, 12 बजे नाश्ता किया है, जाके फिर अपने फैक्ट्री में, अपने दफ्तर में, अपनी दुकान पे जाके बैठ गए। नेचर के करीब तो यार आप गए ही नहीं हो, ठीक है? आप सुबह उठो, आप बाहर देखो, और कुछ नहीं तो नाश्ता ही बाहर बैठ के कर लो। आप डे लाइट, वो जो ऑक्सीजन खूबसूरत दरख्त छोड़ रहे हैं आपके लिए, खूबसूरत ऑक्सीजन, हल्का हल्का सूरज निकल रहा है, फ़ज़ा में इतनी खूबसूरत ब्यूटी है, अब परिंदों की आवाज़ें आ रही, कभी उसको एंजॉय कर लिया करें। डेली नहीं तो वीकेंड पे 2-3 दिन, जैसे जुम्मा, हफ्ता, इतवार, आप कहीं बाहर बैठ के खाना खाएं, बाहर बैठ के नाश्ता करें, अपने घर में बाहर बैठे। ज़रूरी नहीं होता अपनी ट्रे लेके बाहर बैठे, ज़रूरी नहीं होता कि हम होटलिंग करें उसमें बाहर बैठे। जहाँ भी मौका मिलता है अपने आप को एंटरटेन करें, ठीक है? मेरा ख़्याल है कि काफ़ी बातें, बाकी हम इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस हो, क्वेरीज़ हो, बताएँ। मैंने बस कोई आपको एक कह लें कि ओवरव्यू दिया है चीज़ों का, कि हम कैसे चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं। हर एक का अपना एक स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस ज़िंदगी में रहते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ़ कभी भी नहीं होती है। स्ट्रेस को क्रॉनिक नहीं बनने देते। कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे इख्तियार में होती हैं, उनको अभी सॉल्व कर लें, अभी माफ़ कर लें, सॉर्ट आउट कर लें, लिख लें चीज़ों को। और कुछ चीज़ें होती हैं उनको वक़्त लगता है ठीक होने में, उनको फिर वक़्त के हवाले करते हैं, और आपके इख्तियार में जो है आप उस पे फ़ोकस करें। अल्लाह हाफ़िज़।